थोड़ा समझाइए अनिल जी इस एक्शन के बारे में। आई थिंक बैंक निफ्टी के वीकली एक्सपायरी इसकी वजह से थोड़ी नरमी दिख रहे हैं, या फिर एक बार जो यूफोरिया आना था आरबीआई पॉलिसी के बाद, उसके बाद थोड़ा बाजार अब सेटल हो रहा है। कैसे समझना है इस समय के एक्शन को सर? दीप एक्शन ठीक है, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दो चीजें हैं। पहला, इस सेक्शन को एक पॉलिसी के साथ पहले जोड़ लेते हैं, और दूसरा ये कि पॉलिसी के बाद के एक्शन पर फोकस करते हैं। आरबीआई की पॉलिसी, आज कोई उम्मीदें थी नहीं कि ब्याज दरों में कोई बदलाव होगा, नहीं हुआ। लोगों को ये भी उम्मीद नहीं थी कि आरबीआई अपने स्टैंड में बदलाव करेगा, या इस तरह की भाषा आरबीआई गवर्नर साहब की होगी जैसे कि आप ब्याज दरों में कटौती के संकेत पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन उसके विपरीत गवर्नर साहब ने जिस तरह की कमेंट्री दी, उसको देखकर बाजार ये मानकर चल रहा है कम से कम बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट की ब्याज दरें घटना तय है। सिर्फ एक ही चीज निश्चित नहीं है अभी तक, और वो है कब घटेंगी ब्याज दरें। इसका माहौल बन चुका है स्टेज। और आपको सुबह याद होगा हम यही बात कर रहे थे कि देखिए क्या पता आरबीआई गवर्नर साहब आज एक सरप्राइज दे, क्योंकि उनके पास सरप्राइज देने की जगह है। सरप्राइज दिया उतना नहीं कि ब्याज दरें सीधी काट दें, लेकिन ब्याज दरें काटूंगा और बस तैयारी में हूं, और माहौल बन गया, इतना संकेत दे दिया। और यही वजह थी कि बैंक निफ्टी जोर से भागा। पहले एक बार 51,500 पार किया, नीचे आया, फिर 51,700 तक पहुंचा, फिर नीचे आया। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है बैंक निफ्टी में, लीडरशिप आने की कोशिश हो रही है। बॉन्ड यील्ड्स भी 6-7 बेसिस पॉइंट आपके नीचे आए हैं। सो मेरा ये मानना है दीप कि आज की पॉलिसी बहुत ही बेहतरीन रही है। कई बार कहते हैं कि वो जब ऊपर वाला देता छप्पर फाड़ के, तो कल आपको अमेरिका भी तेज कर दिया, कच्चा तेल भी नीचे आ गया, इजराइल लेबनान वगैरह के बीच में थोड़े तनाव कम होने के संकेत भी आए, और बचा कुचा काम आरबीआई गवर्नर ने कर दिया। तो खबरों के लिहाज से देखेंगे तो आप काफी पॉजिटिव और बेहतर फील करेंगे, और ये इसलिए भी फील करेंगे कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जहां आपकी सबसे ज्यादा पिटाई हुई थी, आज हजार पॉइंट अगर आपका मिड कैप इंडेक्स दौड़ता है तो नेचुरली कॉन्फिडेंस तो आता है ना। तो खबरों के लिहाज से देखेंगे, लेकिन वो प्राइस एक्शन उतना शायद मजबूत नहीं दिख रहा है। तो वही चीज समझने वाली बात है कि आरबीआई की पॉलिसी से बाजार को सपोर्ट तो है, लेकिन फिर ऊपर के लेवल पे प्राइस एक्शन इतना मजबूत क्यों नहीं है? और उसकी वजह यह है कि ऊपर के लेवल पे एफआईएस की बिकवाली का दबाव अब भी है। आज हम बढ़े, कल हम बढ़े, लेकिन दोनों दिन एफआईएस की सेलिंग फिगर ही है, नेट नेट सेल फिगर है, राइट। तो इसका मतलब क्लियर कट है कि एफआईएस तो बेच रहे हैं। अब बढ़ इसलिए रहे कि एफआईएस के मुकाबले में ज्यादा खरीदारी घरेलू फंड की हो रही है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो थोड़ा बहुत साइड लाइन पर बैठे थे लोकल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, वो अब थोड़ा थोड़ा आने लगे। तो थोड़ा मूड माहौल ठीक हुआ है, इसलिए आपकी बिकवाली होने के बावजूद आप उसको होल्ड कर पा रहे हैं। तीसरा ये कि थोड़ी ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग इसलिए भी आई कि डाउ फ्यूचर्स आज नरम है, 1 पॉइंट नीचे, और वो ऑल्टरनेट जो डाउ का सिस्टम चल रहा है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, उस हिसाब से आज नीचे का दिन बनता है। तो थोड़ा सा आपको वो भी रहता है। मेरे को ये लगता है दीप कि इस उतार चढ़ाव में दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हैं, और अब जब तक इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर या नीचे की तरफ बाजार न तोड़े, तब तक आप ट्रेड दोनों तरफ कीजिए। इंपॉर्टेंट लेवल किसी एक तरफ तोड़ेगा तब की तब देखी जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी भी तरफ तोड़ने को तैयार है। दीप, एक और चीज आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, आज सुबह भी हमने बात की थी कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि आप बॉटम कब बनेगा, राइट। मेरा एक ही लेवल था, मैंने कहा 25,250 के ऊपर बंद होने पर बॉटम बन जाएगा, 51,850 के ऊपर बंद होने पर, और आज का ही 25,235 है, एग्जैक्टली वहीं पर। हमारी शॉर्ट करने की रेंज भी यही थी, 25,150 से 25,250 की रेंज में शॉर्ट करिए। बैंक निफ्टी में हमारा था 51,850 के ऊपर आपका बॉटम बनेगा, और आज का ही 51,700 के आसपास का, और शॉर्ट करने की रेंज भी एग्जैक्टली वही थी, 51,675 से 51,850, 51,700 से घुमाया। सो ऊपर के भी सही लेवल से घुमाए। और आज हमारी बात भी ये भी हो रही थी कि फंसे हुए ट्रेडर्स अपनी पोजीशन हल्की भी करें। अगर आपको पिछले 6 दिनों में बहुत डर लगा, मन में ये फीलिंग है कि मेरे को तो मार्केट छोड़ के जाना है, आगे से वापस कभी इधर नहीं होगा, गलती कर दी, ये ले लिया, मेरे अलावा मार्केट में सब जिम्मेदार है जिसकी वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, तो आपका भाव आते ही निकल जाइए। ऐसी फीलिंग अगर आई है पिछले 5-6 दिनों में, तो फिर भाव आते ही निकल जाइए। फिर भाई किसी जगह गलती से आप किसी गलत जगह पहुंच गए और आपको पता चलेगा बाद में पहुंच गया, तो दूसरी बार तो नहीं जाएंगे ना। करेक्ट है ना, सही बात है, बराबर। दूसरी बार जाएंगे तो फिर आपकी गलती है, बिल्कुल करेक्ट। सो इसलिए अगर आपकी प्राइस आ गई, आपका एग्जिट लेवल आ गया और फिर नहीं निकल रहा है, उसके बाद नीचे आ जाए, तो गलती आपकी है। गलती आपकी, मार्केट ने तो आपको चांस दिया। मेरा ये समझना है थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा मार्केट में, इसलिए आपको दोनों तरफ मौके मिलेंगे। आपको सपोर्ट लेवल और रुकावट लेवल दोनों आपको पता होना चाहिए। सपोर्ट क्या है, 24,925, 25,025 बचे हुए समय के, आज की बात करूं, अगले 1.5 घंटे की, ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इस रेंज में आते ही खरीदारी आ जाएगी। 25,150, 25,250 की रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 25,250 के ऊपर अगर बंद हो गए आज हम, तो हम शेयर है एकदम अच्छा, और आने दो, कौन है मंदी वाला, हाँ कौन है मंदी वाला, क्योंकि तब हम कहेंगे बॉटम बन गया।
हमारे बॉटम बनने की सुबह कंडीशन ये थी 25,250 के ऊपर बंद होना चाहिए। करेक्ट। अगला लॉजिकल टारगेट 25,475, 25,625 का बनेगा अगले 2-3 दिनों के लिए। वहां पहुंचेंगे, वहां पे फिर हम रिव्यू करेंगे। करेक्ट, क्लियर है। बैंक निफ्टी, अब बैंक निफ्टी में क्या दीप, थोड़ा सा आज बैंक निफ्टी का जो प्रदर्शन है थोड़ा निराशाजनक है। निफ्टी उतना खराब नहीं, बैंक निफ्टी जितना बढ़िया हो सकता था उतना हुआ नहीं। पॉलिसी के बाद कायदे से लीडरशिप इनको लेनी थी, ली भी, लेकिन वापस ढीले हो गए, मजा नहीं आया। फिर भी कोई बात नहीं, सपोर्ट 50,750, 50,900 बचे हुए समय के लिए सपोर्ट का काम करेगा। और ऊपर 51,475, 51,675 की रेंज आपके लिए रुकावट का काम करेगी बचे हुए समय। ऊपर में इस रेंज में आएगा प्रॉफिट बुक करना है, नीचे की रेंज में आएगा तो आपको खरीदना है। ये आपके लिए पूरा का पूरा आज की रेंज हो गई। अब रहा सवाल ये कि व्यू क्या बनाए। हमारी एक प्रॉब्लम है, मार्केट अच्छा हो या खराब हो, व्यू बनाने की हमारी आदत है ना। कोई मिलेगा क्या और क्या लगता है? सबसे कॉमन सवाल है, सूल आगे। हाँ। या फिर ये ध्यान क्या है? ध्यान क्या है? ध्यान, पहले लोग ध्यान बहुत लगाते थे, जो उस रिंग के जमाने। ध्यान क्या है? मार्केट में ध्यान लगा हुआ है। ध्यान मतलब डायरेक्शन, नॉट द मेडिटेशन। ध्यान मतलब डायरेक्शन। ध्यान क्या है? मार्केट में क्या ध्यान है? तो ऐसे में ध्यान के लिए हमने 2 लेवल ढूंढे हैं आपके लिए। तो किन लेवल पे क्लोजिंग होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्लोजिंग लेवल दीप जो इंपॉर्टेंट है निफ्टी का, आज मिनिमम क्लोजिंग 25,150 तो चाहिए। 25,150 इन लेवल्स के आसपास। इसके नीचे आया तो फिर मजा नहीं आया, दिन खराब कर दिया आपने। अच्छा, ऐसा है। मैं फिर ये क्या बात हुई, ऐसा मतलब है ना। गॉट इट। थोड़ा तो अच्छा करते हैं, तो 25,150 तो मिनिमम चाहिए। ठीक है। इसके नीचे की मतलब एग्जैक्टली 25,140 के आसपास की, मैंने राउंड फिगर में 25,150 लिखा, 5-15 पॉइंट एडजस्ट कर लेंगे। और 25,250 के ऊपर हो गया तो अपने शेयर है फिर 25,475, 625 की रेंज के लिए ट्राई करेंगे। गॉट इट। बैंक निफ्टी 51,475 के ऊपर बंद हुए तो मजा आएगा, 51,475 के नीचे बंद होते तो मजा नहीं है। और 51,850 के ऊपर अगर बंद हो गया तो कहना है कि अब बैंक निफ्टी थोड़ा दूर लग रहा है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। तब तक जब तक आपको क्लोजिंग बेसिस पे डायरेक्शन ऊपर या नीचे का नहीं, अच्छा लाल निशान में बंद हुए तो खराब होगा। अब लाल में बंद नहीं हो रहा है, इतने बढ़िया दिन जहाँ आपके पास में इतने सारे पॉजिटिव्स हों, उस दिन अगर आप लाल में बंद होते हो तो फिर तो यार भाई साहब गई भैंस पानी में। ये बात सही है। हाँ, ये बात हाँ, लाल बंद नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि एफआई वाले अभी तक मतलब बेचना बंद नहीं कर रहे हैं। हाँ, दबा के भेजे। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करिए, वहाँ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में मौके अच्छे हैं। कल भी हमने कहा था मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी और आगे बढ़ेगी। आज किसी ने सोचा 4 डिजिट में स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़ेगा, तो ये मजे हैं। देखो, अगर ढंग से कमेंट्री सुन के प्रॉपर उस पर फॉलो करेंगे तो पैसे तो बन जाएंगे दोनों तरफ। कल बताए हुए आपके ऑटो, IT, पावर, PSU सारे आज चल रहे हैं, देख लीजिए। उसमें आ रहा है। और अभी भी रहेंगे।